चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो चलिए, जैसा कि हम हर वीडियो में आपके हर क्लास में आपके लिए बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो चलिए, ये आपका एक प्यारा सा चैनल है जिसे IPC फिजिक्स कहते हैं। मेरा नाम है मुकेश सर। और पीछे के क्लास में हमने आपको एक छोटा सा क्वेश्चंस दिया था और अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं कि बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स, कि फिजिक्स के लिए हमें क्या क्या बेसिक मैथ की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हम बेसिक मैथ्स को जानते हैं तो फिजिक्स बनाना आसान हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वो कल अब नेक्स्ट पीछे के क्लास में जो आपको हमने एक क्वेश्चन दिया था वो आपने बनाया भी होगा। सिंपली आपको एक इक्वेशन लिखना था, क्लियर। तो जैसा कि आपने बनाया था कि नहीं, लेंथ निकालना था, तो लेंथ निकालना था जिसमें आपका वैल्यू था P234। तो ये आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, दिस कोऑर्डिनेट इज P234 एंड Q आपको दिया हुआ था 415। तो ये आपको एंड Q कितना दिया हुआ था, तो Q दिया हुआ था 415। हमने आपको बोला था कि नहीं, आप जो है PQ का लेंथ निकालेंगे, तो PQ, तो PQ का लेंथ का फार्मूला भी आप जानते हो। फार्मूला क्या होता था, तो ये फार्मूला आपका होता था दिस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखें x2 कितना है आपका, दिस इज 4, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, फिर था आपका y2, तो y2 इज़ 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अगेन प्लस देखो यहाँ पर z, तो दिस इज 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें PQ का लेंथ निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इट इज़ 4। यहाँ पर देखें आप 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, इट इज़ ऑल्सो 4, और ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 4 इट इज़ इक्वल टू 1। और इस तरीके से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 आएगा और ये आपका आ जाएगा 3 यूनिट, जिस भी यूनिट में आपको दिया हुआ, तो 3 यूनिट। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, ए का कोऑर्डिनेट, जो कि आपका मिड पॉइंट था, कि दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ए। तो ना यहाँ पर वो भी आप निकाल सकते हैं, दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ए मतलब मध्य बिंदु ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस इज x1 प्लस दिस इज x2 प्लस x1 का x1/2। तो x2 देखें आप कितना है, तो ये आपका 4 है, 4 प्लस 2/2। दूसरा क्या होगा, दिस इज 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3/2। और तीसरा क्या होगा, दिस इज 5 प्लस 4/2। और इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इट इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 3 4, 4/2 2, और ये 5 9, तो इट इज़ 4.5। तो इस तरीके से ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें प्राप्त होंगी, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें उस लाइन के बीच में जो पॉइंट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ तक एक्चुअली हम लोग पढ़े हुए थे ना। चलिए, इससे आगे हम लोग शुरू करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स में और क्या क्या छोटे छोटे चीज़ हैं जो हमें ज़रूरी होंगे। चलिए, ये कंप्लीट, इसे हम रब कर देते हैं। ओके, कंप्लीट। ना देखिए, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। पीछे भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सरल रेखा, क्लियर। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, पीछे भी पढ़े हैं आप, कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये क्या आपका बन जाएगा, तो ये आपका होता है ax प्लस by प्लस c इट इज इक्वल टू 0। अब अगर हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, कि जैसे अगर हमें बोला जाता है कि नहीं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस,
तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्लियर? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब कि ये जो लाइन है ये आपका एक्स एक्सिस पर है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है कि y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, 0, और y कोऑर्डिनेट अगर 0 होती है तो देखो क्या बचेगा आपको, ये आपको बच जाएगा ax प्लस सी इट इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ y एक्सिस भी लिख सकते हैं। तो ये आपका होगा दिस इज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, इट इज x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू अगर आप 0 पुट करें तो ये आपका बन जाएगा बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आपका दो इक्वेशन हमने बनाया, क्लियर? अब अगर आपको बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि जैसे हम क्या बोल रहे हैं आपको कि दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसमें आपका y इज इक्वल टू क्या है, a। अगर हम इस इक्वेशन को इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये आपका x एक्सिस है और इसे क्या कहते हैं, इसे y एक्सिस कहते हैं। और मेरा जो लाइन होगा वो लाइन कैसे जाएगा, तो वो लाइन आपका पैरेलल टू x एक्सिस होगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस हमें बोल रहा है ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू a, इट इज इक्वल टू a। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना देंगे, क्लियर? नाउ अब आप देखें, अगर इसी तरीके से हम लोग लिखें कि इक्वेशन कि दिस इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू i एक्सिस। चलिए x इक्वल टू कितना हुआ आपको, b, मतलब एक्स बी। ये कैसा होगा, तो ये आपका होगा इस तरीके से हम लोग, ये आपका x एक्सिस हुआ, ये आपका y एक्सिस हुआ, और ये जो लाइन खींचेंगे तो ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू कितनी होगी, इट इज इक्वल टू बी, इट इज इक्वल टू बी, क्लियर? तो चलिए इतना आप जरूर समझे होंगे कि कोई भी इक्वेशन अगर है, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा है, तो उसका अपना इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इट इज इक्वल टू 0। अगर हम x एक्सिस की बात करें तो ax प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हम y एक्सिस की बात करें तो बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इस तरीके से ये आप बहुत पहले भी खींचे हुए हैं। नेक्स्ट चलिए इतना को आप राइट करें, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, ओके? ओके, तो ना चलिए इसको रब किया जाए। ओके, कंप्लीट। नाम हम लोग चलते हैं, अगर आपका लाइन जो है इस प्रकार से, जैसे कि ना तो वो पैरेलल है y एक्सिस के ना पैरेलल है x एक्सिस के, तो उस स्थिति में हमें इक्वेशन होता है कि दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और ये क्या बन जाता है आपका y इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज mx प्लस सी। वैर यहाँ पर हम m को क्या कहते हैं, m को क्या कहते हैं, स्लोप। तो ये क्या बनता है आपका स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या होता है, इट इज टेन थीटा, इट इज टेन थीटा। एक एक करके सारा चीज़ हम डिस्क्राइब आपके पास कर रहे हैं। और c को क्या बोलते हैं, c को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, क्लियर? नाउ जैसे आप मानो कि एक लाइन हम लेते हैं, जैसे एक पॉइंट लेते हैं और उसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, जैसे इस तरीके से आप देखो यहाँ से, ये हम एक ग्राफ बना रहे हैं जो आपका x एक्सिस और y एक्सिस के बीच है। और चलिए इस तरीके से हम
इस तरीके से एक लाइन खींच देते हैं। क्लियर? ये हमने इस पे 2 पॉइंट ले रहे हैं। एक पॉइंट आपका ले रहे हैं इट इज P, और P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। अच्छा चलिए प्लेन है तो 2 इक्वेशन हम लेते हैं, x1 और y1। क्लियर? दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं दिस इज Q, और अगर हम प्लेन की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा x2, y2। क्लियर? स्लोप का मतलब होता है कि वो कितने एंगल पर जा रहा है। जैसे यहाँ से देखें x एक्सिस के पैरेलल आप लाइन दें, ये आपका y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा, दिस एंगल इज थीटा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो यहाँ पर ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आप बनाएंगे तो वो एंगल आपको क्या मिलेगा, इट इज़ थीटा। चलिए इस पॉइंट को भी नाम दे दीजिए, ये आपका हो गया m। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो स्लोप है तो ये स्लोप टेन थीटा क्या होती है, p/b। टेन थीटा क्या होगी, p/b। तो इस तरीके से हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ से अगर आप स्लोप निकालो तो ये स्लोप, तो स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, और m इजकल टू क्या हो गया, टेन थीटा इजकल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ से अगर आप इस सारे को देखो, यहाँ से ये वैल्यू कितनी होगी, इट इज़ x1, ये वैल्यू कितनी होगी, इट इज़ x2 मतलब दिस वन x2 ऑरिजिन से, क्योंकि जो भी डिस्टेंस होती है ये आपका भी ऑरिजिन से। चलिए इसी तरीके से अगर आप y का देखें तो दिस पॉइंट और दिस पॉइंट कहने का मतलब है ये जो वैल्यू आपको मिलेगी, ये वैल्यू कितनी मिलेगी, इट इज़ y1, और ये वैल्यू का अगर हम बात करें तो ये वैल्यू कितनी होगी, इट इज़ y2। क्लियर? ये इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब अगर यहाँ से आप qm का वैल्यू चाहो या pm का वैल्यू चाहो तो देखो pm बराबर क्या होगा, दिस इज pm यहाँ से है, इसका मतलब om माइनस op। om का वैल्यू है इट इज x2, ये क्या हो जाएगा आपका x1, तो x2 माइनस x1। इसी तरीके से अगर आप qm का वैल्यू चाहो तो पहले क्या हो जाएगा, इट इज oq, अब माइनस क्या होगा, op। क्लियर? तो ये यहाँ भी आपको मिल रहा है क्या, इट इज इक्वल टू y2 और माइनस क्या होगा, इट इज y1। तो एक्चुअल में स्लोप हमें मिला कितना, तो ये स्लोप हमें मिल जाता है इट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय क्या होगा, बाय x2 माइनस x1। क्लियर? तो ये आपको हो गया y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब आती है बात की ये इंटरसेप्ट कि इंटरसेप्ट क्या होती है। इंटरसेप्ट का मतलब हुआ कि जैसे आप देखें यहाँ से कि ये आपका एक इक्वेशन है, दिस वन। क्लियर? ये हुआ x एक्सिस, इट इज़ y एक्सिस, और ये यहाँ पर आपको दिया हुआ इस तरीके से लाइन है, तो ये भी इक्वेशन है, लाइन है तो इसका भी इक्वेशन होगा। अब यहाँ से अगर आप लें तो दिस इज टेन थीटा, और टेन थीटा से आपको स्लोप मिलेगा, और ये आपको इंटरसेप्ट बता रहा है कि ये y एक्सिस पर कितने ऊपर आपको काट रहा है, तो इट इज c। क्लियर? तो ये आपका हो गया इंटरसेप्ट। क्लियर? जरूर इतना को समझे होंगे आप कि हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हुआ, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब आपको कोऑर्डिनेट दे के भी स्ट्रेट लाइन लिखने को पूछा जा सकता है, या c का वैल्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है कि नहीं क्या होगा। चलिए, तो चलिए पहले आप इसको राइट करें, फिर हम उस तरफ भी आपको ध्यान देंगे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो चलिए इसे हम रब करेंगे। जैसे यहाँ पर लें तो यहाँ पर आपका थीटा देखो एक्स एक्सिस से इस तरीके से मूव कर रही है, तो ये यहाँ पर हो गया दिस इज फॉर थीटा पॉजिटिव। थीटा आपका क्या है, तो थीटा पॉजिटिव। अगर इसी के जगह पर अगर आप नेगेटिव के लिए लें, जैसे आप देखो यहाँ से ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पर जो ये एंगल हम ले रहे हैं दिस वन,
तो ये जो थीटा होता है, ये थीटा क्या होगा, इट इज़ फॉर नेगेटिव, इट इज़ फॉर नेगेटिव। क्लियर? चलिए कंप्लीट। तो चलिए इसे रब कर दें, चलिए इसे रब करते हैं। और बाकी आगे आप स्ट्रेट लाइन में बहुत चीज़ पढ़ोगे मैथ में। तो पहले भी हम आपसे बात करें कि हम आपसे उतने ही मैथ का बात करेंगे जितना हमें फिजिक्स के लिए आवश्यकता होगी। क्लियर? क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में हम आपको मैथ में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि मैथ आपका एक सेपरेट सब्जेक्ट है और जो आप अच्छी तरीके से पढ़ते ही हैं। क्लियर? जैसे अगर आपको बोल दे कि राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये आपका हो गया कि दिस इज राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और दो वैल्यू आपको दे देगा इस तरीके से, जैसे आप लो ए, और ए का कोऑर्डिनेट भी आपको दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है 414, कि जैसे आप यहाँ से लो दिस वन, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये आपका 414 पर है, और ये आपका बी है, बी का वैल्यू दिया हुआ है 1230। अब बोला कि नहीं इसका इक्वेशन आप लिख दो। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इक्वेशन कैसा होगा। दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है, तो ये आपका होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और इसी फॉर्म में आपको लिखना। तो सबसे पहले हम क्या करें, स्लोप निकाल लेते हैं। तो जब आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप, दिस इज स्लोप ये कितना होगा, इट इज इक्वल टू m और इट इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय क्या होगा, x2 माइनस x1। चलिए y2 कितना आपका दिया हुआ है, देखो यहाँ से y2 30 है, तो ये आपका हो गया इट इज़ 30 माइनस 14, और फिर क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, तो ये आपका हो गया 12 माइनस 4। चलिए सॉल्व करें, तो दिस इज 16/8, इट बिकम्स इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम m का वैल्यू निकाल लेते हैं। और जब आप m का वैल्यू निकाल लेते हैं, अब क्या करना है, इस m का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो जब आप m का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये आपका हो गया इट इज इक्वल टू y, इट इज इक्वल टू y। क्लियर? तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो चलिए हर हाल में हमको c का वैल्यू चाहिए कि c का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए y इज इक्वल टू mx प्लस क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू सी। चलिए कोई कोऑर्डिनेट लें, चलिए एक को पकड़ते हैं हम। तो इसमें y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 40। देखिए यहाँ से m का वैल्यू कितना निकला 2, x का वैल्यू है 4 प्लस सी। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 14, 8 प्लस सी, और c बराबर आपको हो जाएगा 14 माइनस 8, इट इज इक्वल टू 6। तो c इज इक्वल टू कितना निकल गया आपका, c इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो इस तरीके से आप c इज इक्वल टू 6 का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, कंप्लीट, फिनिश। और यहाँ पर अगर इक्वेशन लिखें तो ये इक्वेशन किस तरीके से आपको होगा, इट इज y इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन आपका हो गया y इज इक्वल टू m का वैल्यू 2, तो इट इज 2x प्लस 6, 2x प्लस सी, कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 6 इस कोऑर्डिनेट का इक्वेशन होगा। तो इस तरीके से हम इसके इक्वेशन को निकाल लेते हैं। क्लियर? और ये हुआ आपका स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन का जब भी इक्वेशन हमें बोलेगा कि नहीं इस तरीके से आया हुआ है, तो ये किसका इक्वेशन है, तो हम लोग देख के इक्वेशन को देख के समझ जाएं कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। क्लियर? चलिए ओके, प्लीज राइट। चलिए कंप्लीट, चलिए रब करें। तो चलिए इसे रब करते हैं। ओके, नाउ देखो अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्कल और इजी हो जाता है। तो ये आपका हो गया सर्कल। क्लियर?
कोई भी सर्कल आप ले सकते हैं। जैसे आप एक यहाँ पर एक सर्कल ले लो, ये आपका एक सर्कल है, चलिए हम इसको इस तरीके से सेंटर बना लिए और यहाँ से इस पॉइंट पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है XY। अब यहाँ से चलिए इस तरीके से आप परपेंडिकुलर डालें, यहाँ भी इस तरीके से डालें। ये आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी होगी X, इसकी वैल्यू कितनी होगी इट इज़ Y, और ये क्या बन जाता है इट इज इक्वल टू R, इट इज इक्वल टू R। चलिए इस पॉइंट को भी नाम देते हैं इट इज M। बाकी आप देखो सर्किल के इक्वेशन में आप जानते हो कि ये आपका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है कि दिस वन 90 डिग्री, और 90 डिग्री से अगर आप लिखो तो ये OP स्क्वायर, तो ये OP स्क्वायर इसका टू कितना हो जाएगा दिस इज OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाता है OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू R स्क्वायर। R स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल रहा है इट इज X स्क्वायर अब प्लस क्या हो रहा है Y स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्किल, कि अगर कहीं भी आपको इस टाइप का रिलेशन अगर मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये सर्किल का इक्वेशन है। और यहाँ पर R क्या बता रहा है, R आपको बता रहा है रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या, तो ये आपका रेडियस का इक्वेशन बन जाता है। कहीं भी आप पॉइंट लो, किसी भी पॉइंट पे आप पॉइंट लेंगे रिलेशन वही आएगा, चलिए। तो ये हुआ सर्किल का इक्वेशन। तो चलिए सर्कल आपका इजी होता है, तो चलिए इसे भी आप राइट कर लें, क्लियर, ओके कंप्लीट। तो ये हुआ आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल, फिनिश। चलिए रब करते हैं ना। देखें और एक छोटा सा पार्ट हमें पढ़ना पड़ता है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि उसका भी कुछ पार्ट हमको आ जाता है अपने फिजिक्स में, जिसे हम लोग बोलते हैं पैराबोला, जिसे हम लोग बोलते हैं पैराबोला। तो ये आपका हो जाएगा चलिए पैराबोला भी आप पढ़ें और पैराबोला का शेप भी आप जानते होंगे। अगर हम इस तरीके से खींच दें तो इसे क्या कहते हैं पैराबोला कहते हैं। अगर आप इस तरीके से ले लो इट इज़ आल्सो पैराबोला, मतलब पैराबोलिक शेप। अगर आप इस तरीके से लें इट इज़ आल्सो पैराबोला, अगर आप इस तरीके से लें तो इट इज़ आल्सो पैराबोला। तो ये सारे के सारे आपको पैराबोलिक शेप कहलाते हैं, पैराबोलिक शेप कहलाते हैं, क्लियर। अब हम आपको दिखाते हैं इसके इक्वेशन के बारे में कि इसका इक्वेशन किस तरीके से होगा। और प्राय से आप लोग देख भी रहे होंगे कि कहीं हम मैथ में बहुत डीप नहीं जा रहे हैं, कि मैथ में आपको लग रहा होगा कि नहीं हम लोग सिर्फ बेसिक मैथ की बात कर रहे हैं, हम डीप मैथ की बात आपसे नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसी तरीके से ओके। तो चलिए ये तो हमने शेप बताया आपको कि पैराबोला का शेप कैसा होता है। जैसे कि आप देखें फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करें तो क्वाड्रेटिक तो आप पढ़ चुके हो, पहले भी पढ़े हैं और हम लोग भी बात किए थे। तो जैसे आप देखो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, bx प्लस c इट इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब इस इक्वेशन में तो ये जो आपको ग्राफ मिलेगा, इस टाइप के ग्राफ को हम लोग पैराबोलिक, जब आप ग्राफ खींचेंगे ग्राफ पेपर पे तो उसका शेप कैसा मिलेगा, पैराबोलिक मिलेगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6, देन द ग्राफ, then the graph of y versus x, कि y versus x क्या होगा, विल बी पैराबोलिक।
कि जो भी शेप आपको प्राप्त होगा वो शेप कैसा होगा, तो पैराबोलिक शेप होगा। क्लियर। नाउ अगर इस इक्वेशन में अगर हम लोग मान लें कि इफ b इज इक्वल टू सी इजकल टू जीरो, अब बोलोगे नहीं बी भी सी जीरो मान लिया, आप सी भी जीरो मान लिए, लेकिन ए को तो जीरो नहीं मान, क्योंकि ए को जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि तब आपका क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा कि दिस इज द ए एक्स स्क्वायर। बात समझ गए। देन दिस वन जीरो जीरो हो सकता है, लेकिन ए जीरो नहीं हो सकती। क्लियर। अब आप देखो, अगर आप इसको पुट करो तो ये आपको क्या मिल रहा है, इट इज वाई इजकल टू कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, और इसे हम लोग कहते हैं दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन होता है ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर। तो यहाँ तक में आपको कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात आती है कि ये तो हमने क्या निकाला कि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन। क्लियर। कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन। अब अगर हम y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ का शेप कैसा होगा, तो शेप हमें जब भी मिलेगा तो शेप हमें मिलेगा पैराबोलिक। कि शेप कैसा मिलता है, पैराबोलिक प्राप्त होता है। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग ने लिखा है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा। क्लियर। तो चलिए ग्राफ देखो आप, चलिए यहां से शुरू करते हैं कि दिस इज, ये आपका हुआ दिस इज एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा आपका वाई एक्सिस, और इक्वेशन आपको क्या मिला है, तो ये इक्वेशन आपको मिला इट इज वाई इज इक्वल टू कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, मतलब कि वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब इसका, तो जब इसका आप ग्राफ लोगे तो ये ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगी। क्लियर। और इस शेप को आप गौर करें तो ये शेप कैसा है, ये शेप पैराबोलिक है, इसे ये सेंटर हुआ, और इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, और ये जो आपका हुआ दिस इज एक्सिस, दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्लियर। अब यहां पर देखो तो ये भी शेप आपको मिल सकता है। तो इसमें जो सबसे जरूरी बात है, तो सबसे पहला देखें ये क्या है, ओपनिंग अप हो रहा है, कि ये आपका ऊपर की ओर खिल रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं ओपनिंग अप। इसे हम लोग क्या कहते हैं कि ये आपका ऊपर की ओर खुल रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं ओपनिंग अप। क्लियर। दूसरा चीज आता है कि इसमें जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, अगर आपका ए पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ हमें मिलता है, दिस इज, तो ये जो ग्राफ होगा दिस इज फॉर ए पॉजिटिव, कि ए का वैल्यू जो होगा वो कैसा होगा, तो वो आपको पॉजिटिव होगा, तभी इस तरीके से ग्राफ आपको मिलेगा। दूसरा आप देखें तो ये आपका साइमेट्रिक अबाउट किसके है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कहता है इट इज साइमेट्रिकल, इट इज साइमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, कि ये आपका वाई एक्सिस के साइमेट्रिकल है। वाई एक्सिस के साइमेट्रिकल का मतलब अगर यहाँ पर देखें तो दिस वन, कि इस एक्सिस से ये जो लाइन जा रही है ये एकदम सेम दूरी पर होगा, इधर जितना दूर होगा उतना ही, हर एक पॉइंट सारा आपका साइमेट्रिकल होगा। क्लियर। अब बात आती है कि अगर आप फॉर ए पॉजिटिव लिए तो इस तरीके से आया, लेकिन जब हम निगेटिव लेंगे कि दिस इज फॉर ए निगेटिव, तो ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये क्या हुआ आपका वाई एक्सिस, तो ये आपका हुआ एक्स, इट इज वाई, और ये जो ग्राफ होगा तो ये आपका इस तरीके से होगा। तो ये भी क्या हुआ कि इट इज पैराबोलिक शेप है, लेकिन ये किसके लिए है, ये आपका है दिस इज फॉर ए निगेटिव, कि अगर ए का वैल्यू निगेटिव है तो ये नीचे की ओर जाएगा,
ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। तो ये आपका ए नेगेटिव है। दूसरा देखो आप, दूसरा क्या आया कि ये किधर खुल रहा है आपका, तो ओपनिंग डाउन, ओपनिंग डाउन, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म किसका, दिस इज वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट में हम आपको दिखाते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर रहेगा तो फिर किस तरीके का ग्राफ होगा, प्लीज राइट। ओके कंप्लीट। तो चलिए इसे हम रब करते हैं। तो ये जो आपने ग्राफ देखा, ये ग्राफ किसका था, ये ग्राफ था आपका y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैराबोला। क्लियर। ओके कंप्लीट। ना चलिए इससे आगे अगर आप देखें तो हम लोग क्या बात किए कि x इज इक्वल टू, कि अगर आपको x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, जस्ट थोड़ा सा चेंज है। अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ आपको आएगा दिस वन। जैसे आप देखो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब ये किसके सिमेट्रिकल होगा, x एक्सिस। तो दिस वन। क्लियर। तो ये आपका पैराबोलिक शेप है, ये O हो गया। इसे हम क्या कहेंगे, तो आप जानते हैं इसे हम क्या नाम देते हैं, इट इज वर्टेक्स। और अगर इसको आपको, तो ये क्या बन गया, इट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्लियर। और ये किसके लिए है, तो फॉर ए पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर आप निगेटिव के लिए लें, तो जब आप निगेटिव के लिए ग्राफ लेंगे तो ये आपका हुआ दिस इज एक्स एक्सिस, ये क्या हुआ आपका वाई एक्सिस। ये किसके लिए है, तो फॉर ए निगेटिव, कि फॉर ए आपका कैसा है, ए निगेटिव अगर है तो जस्ट डायरेक्शन चेंज कर देता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन और वो कैसा है आपका नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये तो चलिए हमने दो ग्राफ के बारे में आपसे बात किया, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और दूसरा x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर। क्लियर। इतना आप समझ गए होंगे। और बहुत ज़्यादा पैराबोलिक इक्वेशन में हमें जाना नहीं है, क्योंकि वो आप लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो वो आप लोग पढ़ते हैं मैथ में। ओके। नाम आता है कि ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं कि इसका कहाँ पर यूज होता है इन फिजिक्स में, हम थोड़ा सा सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं। ओके। कि जैसे अगर हमें कहता है ओके, तो ना देखें हम आपको बोल रहे थे कि इफ ए बॉडी, जैसे हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि इफ ए बॉडी स्टार्ट्स, कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and moves with uniform acceleration। क्लियर। ये कहता है कि एक बॉडी है जो आपका रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। ड्रॉ पीटी ग्राफ। तो पी का मतलब होता है पोजीशन, टी का मतलब होता है टाइम, मतलब कि टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ आप खींचे। अब आप यहाँ पर देखो बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से। अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यू क्या होगा, जीरो। यू आप जानते हो क्या, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हुआ जीरो और एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ टी। चलिए इक्वेशन बना लेते हैं। तो जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी एफ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए पुट कर दें तो ये आपका हो गया जीरो इंटू टी या प्लस क्या हुआ हाफ ए टी स्क्वायर। और आप देखो आपको वैल्यू क्या आ रहा है, ये वैल्यू आपको आ रहा है हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर। अब इसका ग्राफ आपको खींचना है। तो जब आप इसका ग्राफ खींचोगे
तो कैसा आपको प्राप्त होगा? देखो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, y = ax², क्योंकि यहाँ पर जब हम पोजीशन लेंगे तो ये पोजीशन आपको इस तरीके से होगा, ये सेंटर हुआ, ये आपका x एक्सिस पे टाइम है और y एक्सिस पे क्या है आपका डिस्टेंस है। क्लियर? a_t², हाफ ए क्या है आपका, हाफ ए पॉजिटिव है, मतलब साइमेट्रिक अबाउट s y एक्सिस, तो y एक्सिस के साइमेट्रिक होगा। अब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ पैराबोलिक होगा और ये ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा, सेप पैराबोला होगा। लेकिन आप बोलो ये सोच रहे होगे कि ये इधर तो नहीं आई, इधर इसलिए नहीं आई क्योंकि ये टाइम के साथ बात है, क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो टाइम विल नेवर नेगेटिव। तो ये आपका सिर्फ पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में नज़र नहीं आएगा। लेकिन ग्राफ कैसा है, ग्राफ पैराबोलिक है। क्लियर? समझ रहे हैं यूज? तो इस तरीके से कई ग्राफ्स आपको मिलेंगे जो हमें खींचने पड़ते हैं, तो इस तरीके से इक्वेशन को देख के हम ग्राफ बना लेते हैं। क्लियर? ना देखें इसी में अगर आपको कहता है इफ ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, चलिए h, अगेन यही चीज आपको बोल रहा है ड्रॉप PT ग्राफ। क्लियर? अब देखो जब बॉडी को आप ऊंचाई से गिराते हो तो जी क्या होता है, जी नेगेटिव, और फार्मूला क्या बन जाता था, तो फार्मूला आपका बनता था h बराबर ut या माइनस हाफ GT²। अगेन u क्या होगा, u 0 होगा माइनस हाफ GT²। और देखो यहाँ से इक्वेशन क्या मिला, माइनस हाफ GT²। अब अगर आप ग्राफ खींचो तो ये ग्राफ आपको कैसा होगा, इट इज, चलिए ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, इट इज टाइम, और इस एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, इस एक्सिस पे ले रहे हैं हाइट, जो कि आपको डिस्टेंस दे रहा है। अब देखो शुरू में आपको h मिल रहा है, लेकिन ये कैसा आपको नेगेटिव, इसका मतलब ये ग्राफ नीचे की ओर जाएगी, ये ऊपर की ओर नहीं जाएगी। और शुरू में ये कुछ ना कुछ हाइट पे थी, तो ये h हाइट पे थी, और यहाँ से जो ये नीचे गिरेगी तो ये आपका इस तरीके से गिरेगी, तो ये आपका हो गया नेगेटिव नीचे की ओर और ये पॉजिटिव ऊपर की ओर। तो इस तरीके से हम इसके ग्राफ को देख लेते हैं। क्लियर? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ सिंपलिस्ट पार्ट था जो हम आपके सामने लाए, और अगर इस सिंपलिस्ट पार्ट को आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आपके लिए 11th फिजिक्स पढ़ना इजी हो जाता है। क्लियर? फिर आप आगे देखेंगे, हम आपसे बताएंगे, टॉपिक पर भी हम लोग पहुँचेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा कैलकुलस का पार्ट बचा है, उसका भी थोड़ा जानकारी हम देंगे आपको, डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, और फिर उसके बाद न्यू टॉपिक्स, मतलब कि फर्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे, दिस इज फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। चलिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अपने लिए अगर हम बात करें तो हर एक क्लास में हम आपसे बोलते हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। क्लियर? तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।